कैमरे में देख। ये भी कैमरे। अभी हमारी हंसी ही चली गई है क्योंकि नौकरी ही चली गई है। अब हम आमराज कहाँ रह गए? अब हम आमराज हो गए हैं। प्राण हरना हमारा तो अब काम ही बंद हो गया। ये जो आज की नारी हैं, साल में 4-4 शादी करती हैं और हवन करवा के अपने पति को मरवा देती हैं। और हमें मारना पड़ता है क्योंकि हवन देती हैं। भूत प्रेत हमारे जाते हैं, हम काल हैं ना। अब महाकाल ने हमको भेज दिया पृथ्वी लोक पर, इंसान बना के बोले कि अब जाओ, तो हमारा काम ही बंद हो गया। और हम चाहते हैं हमें न्याय मिले। हमारे 200 बीवियां हैं, 400-500 बच्चे हैं, कैसे उनका पेट चलेगा? तो ये उसका भरपाई करें। इनकी वजह से मेरी नौकरी गई है। क्या आज तक आपके पास कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी महिला का प्राण हरा हो और तभी उसका पति आपके पास आकर के उनका जान का भीख मांग रहा हो? ऐसा हुआ है इस? नहीं, पति नहीं आते, प्रेमी आते हैं। पति तो छुटकारा पा, पति दूसरी शादी करता है, प्रेमी आते हैं। जो नारी सही रास्ते पे चलती है, इनकी जैसी नारियां नहीं होती जो 4-4 पति शादी करें और पैसों के लिए उन्हें मार दें। इनको नरक में सड़े हुए तेल में छाना जाएगा। हमारी नौकरी चली गई, रोएंगे नहीं। इन्होंने मेरी नौकरी खा ली। पेट नहीं भरता क्या? खाना नहीं खाते? मार मार के पुरुषों को उनके करोड़ों रुपए खा गए। मुझे कुछ दिलवाइए, गुजारा करना है मुझे। हम अपनी भैंस पे बैठ के आएंगे और इनके प्राण ले लेंगे। और अगर मुझे क्रोधित किया तो हम इनके प्राण अभी इसी क्षण ले लेंगे। हम मजदूर हुए हैं, मजबूर नहीं हुए हैं, पहले ही बता दे रहे हैं। और इनको बोलिएगा अपने ये तेवर अपने पास रखें, हमारे सामने अपने तेवर ना दिखाएं। मेरा तेवर है, मैं अपना तेवर दिखाऊंगी। समझ में आया? अभी भीख मांग रहे थे ना थोड़ी देर पहले। भीख नहीं मांग रहे थे, हम अपना हक मांग रहे थे और वो हम लेके रहेंगे। क्या कोई चॉकलेट आइसक्रीम में जो लेकर रहोगे? भैया मुझे चॉकलेट देना। आज हाँ? आपके सो से एक प्राण जाएगा। ये आजकल की नारी करोड़ रुपए, लाख रुपए के लिए अपने पति के लिए को मार देती हैं। ये चाकू मार देती हैं। इसने तो फांसी लगाया, जहर दिया तो मुझे आना पड़ा। ओके, ये जबरदस्ती मार देती है। जबरदस्ती मार देती है तो मुझे आना पड़ता है क्योंकि उसके प्राण अब मैं वापस नहीं कर सकता। उसका शरीर मर जाता है, उसका ब्लड नहीं हो सकता, वापस नहीं हो सकता। हम तो बस इतना जानते हैं कि हमारे लोग आते हैं और प्राण लेके जाते हैं। और इनको बोलिए इशारा ना करें, वरना इसी क्षण हम इनके प्राण ले लेंगे। ये है यम, तो इन्हें किस बात का है गम? क्योंकि आप हमारी नौकरी खा गई अपने 4 पतियों के साथ। माइंड योर लैंग्वेज। लैंग्वेज पे नहीं जाना। काय पे जाओ जब से तुम मेरी बात कर रहे हो। यमराज जी, यमराज जी, यमराज जी, यमराज जी, मार देंगे हम इनको। कट कीजिए, इसको कट कीजिए। यमराज जी, यमराज जी, हम यमराज इनके जी, प्राण लेके जाएंगे, बता रहे हैं। सबका यार मिस्टर भारत, हर दिल की आवाज। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर भारत और आज के नए एपिसोड में फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं यमराज जी और दूसरे पक्ष में हैं आज की नारी। तो देखते हैं और सुनते हैं यमराज जी की दुख भरी कथा। तो यमराज जी, आप बताइए, इस पृथ्वी लोक पे आप क्या करने आए हैं? किसी की प्राण हरने? प्राण हरना हमारा तो अब काम ही बंद हो गया। ये जो आज की नारी हैं, साल में 4-4 शादी करती हैं और हवन करवा के अपने पति को मरवा देती हैं। और हमें मारना पड़ता है क्योंकि हवन देती हैं। भूत प्रेत हमारे जाते हैं, हम काल हैं ना। अब महाकाल ने हमको भेज दिया पृथ्वी लोक पर, इंसान बना के बोले कि अब जाओ, तो हमारा काम ही बंद हो गया। और हम चाहते हैं हमें न्याय मिले। हमारे 200 बीवियां हैं, 400-500 बच्चे हैं, कैसे उनका पेट चलेगा? तो ये उसका भरपाई करें। इनकी वजह से मेरी नौकरी गई है। तो अभी आप कहाँ रहते हैं? अभी हम झोपड़पट्टी में रहता हूँ। मुंबई में या फिर दिल्ली में? कहाँ? नहीं, वो अलग जगह है। मैं समंदर के बीचों बीच झोपड़पट्टी बना के रहता हूँ क्योंकि इंसानों के बीच में रहूँगा तो बोलेंगे मुझे मार दो, मुझे मार दो। सुसाइड करने वाले सब आ जाएंगे और मैं नहीं चाहता कि सुसाइड करने वाले आए मेरे पास। तो आप क्या कहना चाहोगे?
भौदाई बकवास है, बकवास के सिवाय कुछ नहीं करते। ये बकवास किया हमने? तो क्या है, इनको हमारी बातें बकवास लगती हैं? बकवास ही तो कर रहे हो। तो आप 4-4 शादी सच में करके बैठी हो? जी हाँ, वो क्या है ना कि इंश्योरेंस करवाती है करोड़ों करोड़ों रुपए का इनके पति लोग, तो ये मरवा करके उनके पैसों पे ऐश करती हैं। देख रहे हैं, डायमंड, हीरे, मोती कहाँ से है सब? अपने लालच में किसी को भी मरवा देती हैं, किसी के बेटे को, अपने पति को, और हमारी नौकरी चली गई। तो दोस्तों, देख रहे हैं आज की नारी, एक नारी जो कलयुग में 4-4 विवाह करती है और चारों पति का इंश्योरेंस लेके रखती है कि मरने के बाद करोड़ों रुपए मिले। जैसे कि ये हमारे साथ जो बैठी है, ये क्या करती है? ये यमराज जी को बुलाती है और अपने जिसके नाम पे इंश्योरेंस है करोड़ों रुपए का, उसको मरवाती है और इंश्योरेंस क्लेम करके उनके पैसों पे ऐश करती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे पास जो यमराज जी आए हैं उनका जॉब फिर से बहाल हो, तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। इनका हर जगह एक ही एटीट्यूड रह रहा है, बस तुम्हें क्या, तुम्हें क्या। हमारी नौकरी का क्या होगा? हमारे बाल बच्चे का क्या होगा? मेरी छोटी छोटी बीबियां, बड़े बड़े बच्चे हैं। सुन सुन के मैं पक गई। तो मुझे एक चीज़ बताइए, आज की नारी, आज की कलयुग की नारी आज की नारी सब पे भारी। एंड पहले जो द्वापर सतयुग में जो नारी हुआ करती थी, दोनों में अंतर क्या है? वो अपने पति को बचाती थी, वो मेरे पास आ जाती थी कि मेरे पति को छोड़ दो, पतिव्रता हुआ करती थी। आजकल की नारी करोड़ रुपए, लाख रुपए के लिए अपने पति को मार देती हैं। ये चाकू मार देती हैं। इसने तो फांसी लगाया, जहर दिया तो मुझे आना पड़ा। ओके, ये जबरदस्ती मार देती है। जबरदस्ती मार देती है तो मुझे आना पड़ता है, क्योंकि उसके प्राण अब मैं वापस नहीं कर सकता। उसका शरीर मर जाता है, उसका ब्लड नहीं हो सकता, वापस नहीं हो सकता, मुझे आना पड़ता है इसलिए। जैसे कि आजकल ड्रम वाला केस चला था। हाँ, तो उस टाइप के ये उस टाइप के, उससे भी बेहतर। क्या आज तक आपके पास कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी महिला का प्राण हरा हो और तभी उसका पति आपके पास आकर के उनका जान का भीख मांग रहा हो? ऐसा हुआ है? इस नहीं, पति नहीं आते, प्रेमी आते। पति तो छुटकारा पा, पति दूसरी शादी करता है, प्रेमी आते हैं। अभी महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। महिलाएं यहाँ तक कि प्लेन तक उड़ा रही है, पायलट बन रही है। तो आप ये सब जो करती हो, जो पैसे कमाने के ये छुटमुट, ये गंदे रास्ते जो अपनाती हो, क्या कोई जॉब करके आप पैसे कमाने के बारे में सोचती हो कि नहीं? सबसे पहले तो मैं पॉइंट ऑफ व्यू बात करूंगी, इसमें गलत क्या है। अगर एक नारी अपने लिए कुछ अच्छा करती है या अपने आने वाले समय के लिए कुछ अच्छा करती है, तो इसमें गलत क्या है? आप जैसे मर्दों जो कि एक लड़की से शादी करते हैं, फिर उसे धोखा देते हैं, लास्ट में बदल जाते हैं, उसे अकेला छोड़ देते हैं, ऐसे सिचुएशन में जब एक स्त्री कुछ कर ही नहीं पाती, तो इससे अच्छा है कि लड़कियों को ऐसे ही रहना चाहिए। एटलीस्ट वो अपने पैर में खड़ी है, खुश है, जो कर रही है अपनी मनमर्जी से कर रही है। एटलीस्ट लड़की आज़ाद है, मतलब फ्रीडम। तो फिर क्या चाहिए? तो एक चीज़ बताइए कि क्या आपको मर्द से खुन्नस है? ये तो मैं नहीं कहूँगी, बट मैं जहाँ तक देखती हूँ, एटलीस्ट मेरे जो फ्रेंड के साथ हुआ, उसके हस्बैंड ने उससे विवाह किया, फिर बाद में छोड़ दिया। वो बंदी उसके लिए सब कुछ करती थी, एटलीस्ट उसने अपनी नौकरी छोड़ी, सब कुछ छोड़ा उस बंदे के लिए, बाद में वही साथ छोड़ के चला गया। वो आज अकेली, आज उसके पास कुछ भी नहीं है। तो इतना सच्चा बन के उसने क्या किया, इतना निभा के उसने क्या किया, उसे क्या मिला? आशु, तो अभी आपकी जॉब चली गई है यमराज जी। हाँ, तो आप इंद्रलोक में, जब आप वहाँ थे, आप कहाँ थे? इंद्रलोक में या हाँ, नरक लोक? इंद्रलोक में। तो नरक लोक में कौन हुआ करते हैं? नरक लोक में हमारे दूत हुआ करते थे। आप इंद्रलोक में भी बैठते हैं? हाँ, हम स्वर्ग लोक के दरवाजे पे बैठते हैं। ओके, तो एक चीज बताइए, कभी ऐसा कोई इंसान आया जिसने गलती नहीं किया तब भी आपने प्राण हर लिया? बहुत होती है, गलतियां हो जाती है मेरे दूत लोगों से। क्या है, कभी एक्सीडेंट में चला जाता है उनका प्राण, अच्छे लोगों का, तो हम क्या कर सकते हैं? उनका शरीर किसी काम का नहीं रहता है, हमें प्राण किसी और को देना पड़ता है, तो हमें हरना पड़ता है प्राण।
वो हमारे लिए सज़ा नहीं है, लेकिन ये लोग जो करती हैं ये मुश्किल है। तो एक चीज़ बताइए, कहते हैं कि यमराज जी की हंसी जो है वो काफ़ी डरावनी होती है, तो क्या आप ये डरावनी हंसी हमारे ऑडियंस को कैमरे में देखिए, ये भी कैमरे में। अभी हमारी हंसी ही चली गई है, क्योंकि नौकरी ही चली गई है। अब हम आमराज कहाँ रह गए? अब हम आमराज हो गए हैं। पहले हम यमराज हुआ करते थे, अब हम इनकी वजह से। आपके भैंस कहाँ है? आप भैंस पे बैठ वो चरने गई है, क्योंकि अब उसको भी आज़ादी दे दी है हमने। उसके ऊपर सवार नहीं हो सकते। स्वर्ग लोक का घास वो खाती थी तो उसमें जोर रहता था। तो एक चीज़ बताइए, आज की नारी को सबसे ज़्यादा संघर्ष क्या करना पड़ता है जो आपने ऐसा कदम उठाया? आजकल की नारी को ना बहुत कुछ संघर्ष करना पड़ता है। एक तो लड़के पे डिपेंड होना पड़ता है, फिर एक टाइम जब ज़्यादा हो जाए तो लड़का लड़की को कुछ नहीं समझता, बहुत कुछ सुना देता है। तो मुझे लगता है कि ना हर एक लड़की को अपने पाँव पे खड़ा ही रहना चाहिए। पाँव पे खड़े होने का क्या मतलब होता है? किसी को जान से मार देंगे? अब चाहे वो कुछ भी हो, पर उसे अपने पाँव पे खड़ा रहना चाहिए, इन जैसे लड़कों और इन जैसे मर्दों के कारण। तो एक चीज़ बताइए, आपने बोला कि आप गरीबी चल रही है, हाँ, गरीबी चल तो रही ये है। आप जो सोने का मुकुट पहन के आए हैं, तो इसको बेच करके आप अपनी गरीबी इसको क्यों नहीं बेच दूंगा तो फिर दोबारा हमको नौकरी नहीं मिलेगा ना। ये ताज के ये है, हाँ, लाइसेंस है। लाइसेंस। अगर मैं धरती लोक से मृत घोषित होकर भी जाऊंगा तो मुझे स्वर्ग में ही रखा जाएगा। आपके हिसाब से आज की दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है, नारी या पुरुष? आजकल तो नारियां ही मार रही हैं ना, तो ताकतवर कौन होगा? लेकिन हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि नारी सर्वशक्तिमान। हर नारी नहीं होती। जो नारी सही रास्ते पे चलती है, इनकी जैसी नारियां नहीं होती जो 4-4 पति शादी करें और पैसों के लिए उन्हें मार दें। इनको नरक में सड़े हुए तेल में छाना जाएगा, तला जाएगा इनको। क्या सड़े हुए तेल में आप छनना चाहोगे? क्या बेहुदा मजाक है, तेल में तो सिर्फ पकोड़े तले जाते हैं। तो आपको क्या पकौड़े पसंद है? वहाँ पर इनको तल करके पकोड़े बना करके खिलाया जाएगा भैंसों को। हमारी नौकरी चली गई, अब रोएंगे नहीं। इन्होंने मेरी नौकरी खा ली। पेट नहीं भरता क्या? खाना नहीं खाती? मार मार के पुरुषों को उनके करोड़ों रुपए खा गई। मुझे कुछ दिलवाइए, गुजारा करना है मुझे। जो यमलोक का राजा हुआ करता था उसको इन्होंने फकीर बना दिया, और हाथ पैर देख रही हैं, इसी हाथ पैर से उठा के लेके जाऊंगा मैं इनको। छूने की हिम्मत है क्या? फिर से एक मारूं। हर जगह एटीट्यूड नहीं रहता है। मैं मजदूर हुआ हूं, मजबूर नहीं हुआ हूं। हाँ, तुम दोनों हो तो सकते। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे शो पे यमराज जी रो भी पड़े थे कुछ देर पहले, अभी गुस्सा भी कर रहे हैं और हंसे भी थे। तो यमराज जी की अपनी कहानी है। कभी लोगों के प्राण हरा करते थे, आज देखिए खुद अपने जॉब की भिक्षाएं मांग रही है। तो बताइए, कुछ तो बताइए। क्या कुछ बताएं? इनकी तो बोलती ही बंद हो गई। बोलती कैसे बंद हो जाएगी? हो गई आप तो बंद कर दोगे। 4-4 लोगों को खा गई और बोलती बंद हो गई। अगर आपको फिर से शक्ति मिल जाए तो आप सबसे पहला कदम क्या उठाएंगे? सबसे पहले इसको मारूंगा, सबसे पहले इसके प्राण लेके जाऊंगा, उसके बाद ही जो होगा देखा जाएगा। तो आप क्या बोलना चाहोगे, प्राण दोगी या फिर खुद इनका जान ले लोगी? मैं क्यों प्राण दूं? इनकी जान ना ले लूं? इनको देना थोड़ी पड़ेगा, हम ले जाएंगे। ले लूंगी। हम अपनी भैंस पे बैठ के आएंगे और इनके प्राण ले लेंगे, और अगर मुझे क्रोधित किया तो हम इनके प्राण अभी इसी क्षण ले लेंगे। हम मजदूर हुए हैं, मजबूर नहीं हुए हैं, पहले ही बता दे रहे हैं। और इनको बोलिएगा अपने ये तेवर अपने पास रखें, हमारे सामने अपने तेवर ना दिखाएं। मेरा तेवर है, मैं अपना तेवर दिखाऊंगी, समझ में आया? अभी भीख मांग रहे थे ना थोड़ी देर पहले। भीख ऐसी नहीं मांग रहे थे, situation हम डालूंगी। अपना हक मांग रहे थे, हक और वो हम लेके रहेंगे।
क्या कोई चॉकलेट आइसक्रीम है जो लेकर रहोगे? भैया मुझे चॉकलेट देना। आज हाँ? आपके शो से एक प्राण जाएगा। एक सवाल और है कि जैसा देखते हैं कि आपके स्वर्ग में हाँ। जैसे कि यमराज जी होते हैं, यहाँ पर भी पृथ्वी लोक पर भी एक जल्लाद होते हैं जो लोगों को फांसी देते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? आप जल्लाद हैं या फिर यमराज? नहीं, हम यम हैं। यम हैं हम यमराज हैं। दूत हमारा कोई और होता है। यहाँ का नियम यहाँ वाले लोग जाने। हम तो बस इतना जानते हैं कि हमारे लोग आते हैं और प्राण लेके जाते हैं, और इनको बोलिए इशारा ना करें, वरना इसी क्षण हम इनके प्राण ले लेंगे। ये है यम, तो इन्हें किस बात का है गम? क्योंकि आप हमारी नौकरी खा गई अपने 4 पतियों के साथ। माइंड योर लैंग्वेज। लैंग्वेज पे नहीं जाना। काय पे जाओ जब से तुम मेरी बात कर रहे हो। यमराज जी, यमराज जी, यमराज जी, यमराज जी, मार देंगे हम इनको। कट कीजिए, इसको कट कीजिए। यमराज जी, यमराज जी, हम यमराज इनके जी, प्राण लेके जाएंगे, बता रहे यमराज हैं। जी, यमराज जी। आज रात में इसका प्राण लेके चला जाऊंगा मैं।